नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और आप 2024 को चुनावी साल भी कह सकते हैं, 2025 को भी चुनावी साल कह सकते हैं बिहार में, क्योंकि सस्पेंस है कि बिहार में जो विधानसभा के चुनाव हैं वो 2024 में होंगे कि 2025 में होंगे, यानी इसी साल होंगे कि अगले साल होंगे। देखिए, तय समय की अगर बात करें, जो समय मुकर्रर है वो तो 2025 मुकर्रर है कि 2025 के आखिरी में बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे। लेकिन जो चर्चा होती है, कई बार इस तरह की बात कही जाती है और पिछले कई महीनों से ये चर्चा चल रही है, बिहार के राजनीतिक गलियारों में काफ़ी शोर-शराबा है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। और शोर-शराबा नहीं है, बिहार के कई राजनीतिक दल और बिहार के कई महत्वपूर्ण नेता इस तरह का दावा भी कर चुके हैं कि तय समय से पहले चुनाव हो सकते हैं। तो जाहिर है, तय समय से पहले हो या बाद में हो, बिहार में चुनाव को लेकर गहमा-गहमी अभी से है। और विधानसभा चुनाव से पहले एक सेमीफाइनल है बिहार में। उन 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हैं जिनके जो विधायक थे वो सांसद बन गए हैं और उनके सांसद बनने के बाद वो सीटें खाली हुई हैं और उसके बाद यहाँ विधानसभा के उपचुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने तारीख की घोषणा नहीं की है, तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन गहमा-गहमी तेज है। बैठकों का दौर लगातार जारी है और मीटिंग पर मीटिंग, मीटिंग पर मीटिंग, ये बीजेपी में भी, ये जेडीयू में भी और आरजेडी में भी। और आरजेडी ने फिर एक बड़ी बैठक बुला ली है। आरजेडी के अंदर बैठकों का दौर जारी है। राजद ने फिर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की बैठक आरजेडी की तरफ से बुलाई गई है और इस बैठक में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी शामिल होंगे। आज दोपहर में ये बैठक बुलाई गई है पार्टी का जो कार्यालय है कर्पूरी सभागार वहां पर, और इसमें राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की बैठक है। और इस बैठक में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद कुमार सहनी शामिल होंगे। बड़ी संख्या में पार्टी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो शामिल होंगे। कल भी एक बैठक बुलाई गई थी चिकित्सा प्रकोष्ठ की। हालांकि इस बैठक में तेजस्वी यादव को भी शामिल होना था, लेकिन वो शामिल नहीं हो सके थे। और अब एक बैठक बुलाई गई है अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की। तो आरजेडी लगातार फुल फॉर्म में है और आरजेडी क्या, हर राजनीतिक दल, हर राजनीतिक खेमा विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में लगा हुआ है। और जाहिर तौर पर अब इस बैठक से क्या निकलकर सामने आता है ये देखना होगा। लेकिन ये ताबड़तोड़ बैठकें बताती हैं कि किस तरह की हलचल है बिहार में चुनाव को लेकर, विधानसभा उपचुनाव को लेकर। फाइनल और सेमीफाइनल दोनों बिहार में सियासी हलचल की वजह बना हुआ है। 4 सीटों पर जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़, इन 4 सीटों के उपचुनाव को भी हल्के में मत लीजिए। ये 4 सीटों का जो उपचुनाव है, ये भी बिहार की सियासत में बहुत कुछ तय करेगा। चूंकि इन 4 में से 2 सीटें बिल्कुल आरजेडी की हैं और आरजेडी को हर हाल में अपना स्ट्राइक रेट बचाना है, अपनी सीटों को बरकरार रखना है। इसलिए आरजेडी ने भी पूरी ताकत लगा रखी है। आरजेडी की कोशिश होगी कि 4 में से 4 जीतें। 2 तो कम से कम उसकी सीट है बेलागंज, जहां से उसके विधायक हुआ करते थे सुरेंद्र यादव, वो सांसद बन गए जहानाबाद के, तो वो सीट खाली हुई है। और रामगढ़, जहां से उसके विधायक हुआ करते थे सुधाकर सिंह और वो सांसद बन गए बक्सर के, तो वो सीट खाली हुई है। तरारी भी महागठबंधन की ही सीट है। सुदामा प्रसाद सीपीआई एमएल के विधायक थे, आरा से सांसद बन गए हैं, वो सीट खाली हुई है। इमामगंज सिर्फ एक सीट है जो एनडीए की सीट है और यहाँ से जीतन राम मांझी के परिवार का कोई सदस्य लड़ेगा। हालांकि आरजेडी ने वहां से भी एक तगड़ा उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर दी है। आरजेडी वहां से भी बहुत तगड़ा उम्मीदवार उतारने जा रही है। जीतन राम मांझी के तगड़े कट्टर सियासी दुश्मन और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, आरजेडी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी के बारे में चर्चा है कि वो इमामगंज सीट से आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। तो राजद ने अपनी पूरी तैयारी लगा दी है, तैयारी कर ली है, पूरी ताकत लगाने की तैयारी में है। और आरजेडी की कोशिश ये है, आरजेडी के सामने एक यह भी दिक्कत है, या आरजेडी उस परसेप्शन को भी खारिज करना चाहती है। रुपौली में एक विधानसभा का उपचुनाव हुआ और आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती वहां से हार गई, तो पप्पू यादव और कई लोगों ने आरोप लगाई या ये चर्चा चल पड़ी कि बहुत अनमने ढंग से आरजेडी ने ये चुनाव लड़ा,
एक तरफ नीतीश कुमार, एक तरफ चिराग पासवान, एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा, एक तरफ बीजेपी पूरी ताकत लगा रही थी रुपौली के विधानसभा उपचुनाव में, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव महज एक सभा करने जाते हैं और जितनी ताकत से चुनाव लड़ना चाहिए इंडिया गठबंधन ने उतनी ताकत से रुपौली का विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ा। तो इस परसेप्शन को भी आरजेडी खारिज करना चाहती है और ये दिखाना चाहती है कि पूरी ताकत से आरजेडी और इंडिया गठबंधन इन 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव को लड़ेगा। और जो बैठकें चल रही हैं इंडिया गठबंधन के अंदर, आरजेडी जिस तरह से लगातार बैठकें कर रही हैं, तो जाहिर है ये बात समझ में आ रही है कि आरजेडी कितनी तगड़ी तैयारी कर रही है। मुकाबला कड़ा होना है, 2020 का मैच होना है, मुकाबला एक तरफा नहीं है। लेकिन इंडिया और एनडीए के बीच मुकाबला होगा तो जाहिर तौर पर मुकाबला दिलचस्प ही होगा और बिहार में 2 ही राजनीतिक खेमे हैं, तो इन 4 सीटों पर कौन बाजी मारता है ये देखना पड़ेगा। लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव की तैयारी तगड़ी है, लगातार बैठकों का दौर ये बता रहा है कि किस तरह की लड़ाई इन 4 विधानसभा सीटों पर होनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।